the innovative learning with fun. Today we are here with a new topic and the name of the topic is factors and multiples. Yes, आज मैं आपके लिए मैथ्स का एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आप लोगों ने ये क्लास 3 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, नहीं पढ़ते तो आप क्लास 4 में और 5 में इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं एंड इट इज वेरी इजी टॉपिक। कुछ बच्चों को इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसमें डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं लाइक फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम गेट कंफ्यूज कि कौन सा मेथड हम यूज करें, किस टाइम पर कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो आज मैं आपको ये टॉपिक कुछ पार्ट्स में समझाऊंगी। आज सबसे पहले हम इसका बेसिक चीजें सीखेंगे कि व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज मल्टीपल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स। सो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी जो कि आप बहुत ज्यादा चीजों में आप कंफ्यूज होते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी आपको बहुत ही इजी वे में उन चीजों को समझाने की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द फैक्टर्स? यस, हमेशा की तरह मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फैक्टर्स क्या होती हैं। यस, एनीबॉडी एल्स? यस, factors. What are the factors? Factors are the number which is divide the number without leaving a remainder. यानी ये कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि किसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं लेकिन रिमाइंडर कुछ भी नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल 24 को डिवाइड करिए। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे सो इसका रिमाइंडर कुछ आया? नहीं आया। इट मीन्स इसका रिमाइंडर 0 बचा। तो कुछ ऐसे नंबर्स जो कि डिवाइड करने के बाद बिल्कुल अपना रिमाइंडर 0 कर देते हैं, ऐसे नंबर्स फैक्टर्स कहलाते हैं। सो 24 इज अ फैक्टर। इसके अलावा 24 की डिफरेंट कौन कौन सी टेबल से 24 डिवाइड हो सकता है, आप मुझे बताइए। 24 यस, किस टेबल से जाएगा? 1। सबसे पहले 1 हम क्यों लेंगे? क्योंकि 1 एक ऐसा कॉमन नंबर है जो कि हर टेबल को लगभग डिवाइड करता है, क्योंकि 1 की टेबल में लगभग सारे ही नंबर्स आते हैं, इसीलिए हम इसमें 1 भी इंक्लूड करेंगे। 1 2 3 4 6 8 12 and 24. These are the numbers comes in the divisibility of 24. 24 की divisibility इन numbers के थ्रू हो सकती है। और इसमें एक चीज और आप समझ सकते हैं, जिस तरीके से 24 के डिफरेंट इसके फैक्टर्स निकल के, उसी तरीके से इन नंबर्स को अगर आप इधर कर देते हैं और 24 को उधर कर देते हैं तो इन नंबर्स का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ओके, सो कहने का मतलब ये है बच्चों कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स दोनों ही एक दूसरे का अपोजिट पार्ट है। फैक्टर्स में छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं नंबर के, यानी किस टेबल में ये नंबर आता है, ठीक है, डिफरेंट टेबल्स आ जाती हैं। लेकिन मल्टीपल में जो है ये एक ग्रेटेस्ट नंबर को शो करता है, यानी इन नंबर्स का सबसे ग्रेटेस्ट जो नंबर है वो कौन सा है, वो उसका मल्टीपल कहलाएगा। तो इसका ग्रेटेस्ट नंबर 24 और 24 इसका मल्टीपल रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बस अभी हम इतना ही इसमें फैक्टर्स में समझेंगे। नाउ कम टू द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब हम बात करेंगे कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस होता है। ये मैं फैक्टर्स का कॉलम बना देती हूँ, ये मैं मल्टीपल का कॉलम बना देती हूँ, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ओके, नंबर 1, सबसे पहला इनके अंदर जो बेसिक जो डिफरेंस है, नंबर 1 जो है वो एक कॉमन फैक्टर है हर नंबर का। 1 हर नंबर का एक कॉमन फैक्टर मिलेगा और वो 1 होगा, और दूसरा फैक्टर वो खुद होगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम 2 का टेबल लें और मैं अगर आपसे कहूँ कि 2 का फैक्टर निकालिए, तो सबसे पहला फैक्टर तो आप 1 करेंगे और अगला फैक्टर ये खुद ही होगा। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल। ये पहला डिफरेंस है फैक्टर्स का। इसका मल्टीपल में भी इसी का सेम चीज हम देख पाएंगे। तो इसका जैसे एग्जांपल है, जैसे इसमें भी अगर 2 ले लिया हमने 2, तो पहला जो इसका मल्टीपल होगा वो तो 1 होगा, दूसरा जो मल्टीपल होगा वो इसका डबल होगा। यानी कि जो नंबर है, द नंबर इज मीन्स द एवरी नंबर इज मल्टीप्लाई इटसेल्फ, वो अपने खुद का ही डबल होगा। तो 2 का डबल 4। ओके, अगर हम यहाँ पे 4 लिखते तो इसका मल्टीप्लाई 8 हो जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही होते हैं मल्टीप्लाईज। आप देखिए नंबर नाम से ही आपको समझ आ रहा है, मल्टीपल किसी चीज का डबल होना। ओके, एंड फैक्टर्स किसी चीज को डिवीजन फॉर्म में डिवाइड करके लिखना। इसका पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस आप समझेंगे। सेकंड डिफरेंस जो है, जो जब भी हम किसी नंबर का फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो वो हमेशा छोटा होगा। जैसे कि 4
एक नंबर है 4। अगर हम इसके फैक्टर की बात करें तो जो इसके फैक्टर्स निकलेंगे वो इससे छोटे निकलेंगे, यानी कि इससे छोटे इसके फैक्टर निकलेंगे। जैसे 4 का फैक्टर बताइए क्या होगा? 4 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, ठीक है। तो इससे छोटे नंबर्स आना, 4 से छोटा है 2, तो ये होता है फैक्टर। एंड मल्टीपल के अंदर हम देख सकते हैं मल्टीपल, जैसे कि यहाँ पे सेम ले लिया 4, लेकिन इसके जो मल्टीपल निकलेंगे वो इससे ग्रेटेस्ट निकलेंगे, यानी इसके डबल निकलेंगे। 4 1 जा 4, 8 12 16, इट मीन्स टेबल कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ओके, नेक्स्ट द थर्ड वन इज इट हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। इसके एक या 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं। कितने? एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। इसके 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन इसके काउंटलेस फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके कितने हो सकते हैं? काउंटलेस, यानी जिसकी काउंटिंग ना हो पाए, अनगिनत, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे मल्टीपल्स इसके हो सकते हैं। सो ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, आप लोगों को समझ आए होंगे। बहुत ही इजी वे में है ये। थोड़ा सा इनको समझने में दिक्कत है तो आप थोड़ा सा वीडियो को फिर से आप स्टार्टिंग से देखिएगा, डेफिनेटली आपको ये समझ आएगा। फैक्टर्स जो होते हैं किसी भी नंबर को डिवीजन फॉर्म में बांटना बट रिमाइंडर नहीं बचना, वो फैक्टर्स कहलाते हैं। एंड मल्टीपल जो होता है वो नंबर का बिल्कुल डबल पार्ट मल्टीपल कहलाता है, यानी उसको डबल कर देना। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली बहुत सारे नंबर्स आप लोगों ने देखा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, है ना, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब तो कॉमन चीजें होती है जो कि हम पहले फर्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं। इवन नंबर, ऑड नंबर क्या होती हैं। लेकिन अगर अब हम थर्ड स्टैंडर्ड की बात करें, फोर्थ की, फिफ्थ की बात करें, तो इसमें थोड़ा सा इनका जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है। कैसे? सबसे पहले अब हम इसमें नई तरह के नंबर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है प्राइम नंबर्स। क्या नाम है स्टूडेंट्स? प्राइम नंबर्स, यानी ऐसे नंबर्स जिनके एक या 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है, विच हैज ओनली 1 और 2 फैक्टर्स, ठीक, 1 और 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनके एक या 2 ही फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11, दीज आर द प्राइम नंबर्स, यानी जो अपने टेबल के अलावा 1 में आते, 1 में तो आएंगे ही, हर टेबल पहले 1 में आएगा, लेकिन उसके अलावा वो अपने ही टेबल में आएंगे और किसी में नहीं आते, तो ऐसे नंबर्स आपको प्राइम नंबर्स कहे जाते हैं। इसके अलावा आता है एक नेक्स्ट नंबर है कॉम्पोजिट नंबर। यस, कॉम्पोजिट नंबर इट मीन्स ऐसे नंबर जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में भी आते हैं, यानी उसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, 2 और मोर देन 2, जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 6 8 12 16 20, यानी 4 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है। इसी तरीके से 6 है, 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है एंड 6 में आता है, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर्स, ये इस तरीके से ये मल्टीपल्स कह सकते हैं इनको, कि 6 का मल्टीपल ये सारे नंबर्स होंगे, ठीक है, मतलब कि फैक्टर्स है ये, बट अगर हम इनको डिवाइड करें तो ये 2 या 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिट नंबर और ये प्राइम नंबर बहुत ही इजी वे में है ये, आप लोगों को समझ आया होगा। यही होते हैं प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। बच्चों को जनरली चीजें समझ नहीं आती है, बट आप यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आप इनको इजिली समझ सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको कुछ डिविजिबिलिटी के रूल समझाऊंगी, क्या होती हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या होते हैं? देखिए, नाम देखिए, आपको नाम से समझ आएगा बच्चों, डिविजिबल यानी कोई भी चीज डिविजिबल होना, उसके रूल क्या है। देखिए, किसी भी चीज को कौन सी टेबल से ये डिवाइड हो सकता है, आज हम बहुत ही इजी वे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल 1 2 एंड 4, कोई भी नंबर अगर आपको दिया जाए तो आप उस नंबर का लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर? 4। अब मुझे बताइए 4 किस किस टेबल में आता है? यस, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है। इट मीन्स ये डिविजिबल होगा। किससे हो सकता है? 2 से भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो इट इज डिविजिबल बाय
डिविजिबल बाय 2 लिख सकते हैं, और जो चीजें डिविजिबल हो जाती हैं वहां पे रिमाइंडर 0 बचता है। तो ये 2 का फैक्टर होगा, 4 का फैक्टर होगा। इट मीन्स सिर्फ 4 को ही डिवाइड नहीं करना, 124 पूरा पूरा 2 से जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं अगला नंबर दे दूं आपको 125, तो 5, क्या 5 किसी टेबल में आता है? हाँ, अपनी ही टेबल में आएगा, 1 में और 5 में। तो ये सिर्फ 5 से ही जाएगा, ये और किसी नंबर से नहीं जा सकता। ठीक है, तो यही कुछ रूल्स होती है, डिविजिबिलिटी रूल्स कहलाती हैं। एंड इससे पता चल जाता है कि ये किस टेबल से जा सकता है, तो हम इजीली बड़े ही आसान तरीके से इसको क्विकली अपना जल्दी से कैलकुलेशन करके इसको डिवाइड करके आंसर हमें मिल सकता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें नंबर इज डिविजिबल विच इज डिविजिबल बाय 0। नंबर अगला नंबर है, नंबर इज 0। एग्जाम्पल है 0 नंबर का, जैसे कि 330। अब ये 0 है, तो ये 0 नंबर किससे डिविजिबल होगा? यस, 0। काउंटिंग में 1 से 10 तक काउंटिंग होती है, 10 में 0 आता है। यस, तो इट इज डिविजिबल बाय 10। किससे होता है ये? इट इज डिविजिबल बाय 10। तो इसका जो डिविजिबिलिटी रहेगी वो 10 रहेगी। इसी के साथ ही अगर हम इसका नेक्स्ट नंबर दे दें 331, तो 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। नो, तो 1 इज नो, ये सिर्फ बिल्कुल नो है। तो ये रूल है कोई डिविजिबिलिटी के कि ये नंबर किससे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, सो इसी तरीके से डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, यानी कि नंबर के लास्ट में, जैसे अगर यहाँ पे हम 6 लिख दें तो 6 ये 6 की टेबल से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि ये लास्ट में 6 आ रहा है। इसके अलावा 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा। ठीक है, तो यही डिविजिबिलिटी रूल्स यही शो करते हैं कि नंबर किससे इजीली डिवाइड हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमेशा की तरह इसके वीडियो के लास्ट में मैं एक वर्कशीट दूंगी। आप उस वर्कशीट को करने की कोशिश करिएगा, बहुत ही इजी होगी, डेफिनेटली आपसे बनेगा। कुछ भी अगर समझ नहीं आता कमेंट में ना कमेंट बॉक्स। और आज की ये वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं। अभी जाइए और जल्दी से जाके सब्सक्राइब एंड लाइक बटन दबाइए। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये आज की वर्कशीट है। इसमें मैंने 1 2 3 आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। आप इनको करने की प्रैक्टिस करिएगा। जो भी आपने आज की क्लास में पढ़ा है उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चंस हैं। जैसे फाइंड फैक्टर्स, तो आप इनके फैक्टर्स निकालना। फैक्टर्स मतलब किसी चीज को टुकड़ों में डिवाइड करना। मीन्स 36 किस किस की टेबल में आता है, 144 किस किस की टेबल में आता है। छोटे से छोटे पार्ट से मतलब डिवाइड कैसे करेंगे उसको, जिसमें कोई भी रिमाइंडर ना बचे, विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। इस नंबर के पहले 10 मल्टीपल, यानी 16 का टेबल आपको 10 टाइम तक करना है। नेक्स्ट इज 5 का टेबल आपको 10 टाइम तक करना है। एंड 30 का टेबल आपको 10 टाइम तक करना है। लिस्ट ऑल दी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50। 1 से लेकर 50 में इनके बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आप उनकी लिस्टिंग करिए। जस्ट लिखना है नंबर्स को। एंड इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है देन कमेंट में इन अ कमेंट बॉक्स। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।